देश को लेकर किस तरह के परिवर्तन है और देश का हाल लॉकडाउन 2.0 के पहले दिन कैसा रहा? जो अपने यहां हॉटस्पॉट नहीं बढ़ने देंगे और जिनके हॉटस्पॉट में बदलने की आशंका भी कम होगी, वहां पर 20 अप्रैल से कुछ जरूरी गतिविधियों की अनुमति छूटछाट दी जा सकती है। प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद से आप सोचते रहे होंगे क्या छूट मिलने वाली है और कितनी। तो लीजिए, 24 घंटे के भीतर आ गई पहली किश्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वादा हकीकत में बदल गया। आप इसे नरमी कहें या कुछ और। अगर आप देश के उन सौभाग्यशाली इलाकों से हैं जहां कोरोना पहुंचा नहीं, तो 21 तारीख से आपको कई सौगातें मिलने वाली है। इसी के साथ मिलने वाला है एक बड़े गरीब तबके को मानो सांस लेने का सहारा। नॉन हॉटस्पॉट इलाकों में बढ़ गया अनिवार्य सेवाओं का दायरा। 21 तारीख से गरीबों, मजदूरों, कामगारों को मिलेगा काम का आसरा। चलिए बिना लाग लपेट के आपको बताते हैं कि 21 अप्रैल से किसे क्या राहत मिली और किस हद तक। सबसे पहले बात अन्नदाताओं की, यानी किसानों की। फसलों की कटाई से लेकर अनाजों को मंडी तक पहुंचाने की छूट उन्हें दे दी गई है। प्रधानमंत्री ने कल के संबोधन में ही इस वर्ग के लिए अपनी चिंता व्यक्त की थी। इस समय रबी फसल की कटाई का काम भी जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलकर प्रयास कर रही हैं कि किसानों को कम से कम दिक्कत हो। किसानों को कोरोना और किस्मत के सहारे नहीं बैठना पड़ेगा। उनकी मुश्किलों के तमाम दरवाजे तोड़े जा रहे हैं। जो कृषि क्षेत्र है, जो हमारी पहले के गाइडलाइंस थी, उसमें भी लगभग हमने पूरे कृषि क्षेत्र को खोला हुआ था। कृषि क्षेत्र में जितनी भी गतिविधियां हैं, उसमें जो भी लोग संलग्न हैं, जो भी कर रहे हैं, वो कर सकते हैं। ज्यादातर ग्रामीण भारत को कोरोना का छुआ तक नहीं है, इसलिए ग्रामीण औद्योगिक गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं। ग्रामीण इलाकों में जो रूरल इंडस्ट्रीज हैं, जो ऐसे उद्योग हैं जो ग्रामीण इलाकों में स्थित हैं, यानी कि जो म्युनिसिपल बाउंड्रीज के बाहर हैं, उनमें भी अब काम करने की छूट है। लोग बाग वो सब काम कर सकते हैं और इसमें फूड प्रोसेसिंग पे बल दिया गया है। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज जो हैं, उनको उनमें अब काम करने की उनको अनुमति है। लॉकडाउन 2 की अवधि तो 3 मई तक बढ़ा दी गई है, लेकिन खेती और किसानी को लेकर गाइडलाइन में ये साफ कहा गया कि 20 अप्रैल से जो नई गाइडलाइन जारी हो रही है, लागू होने वाली है, उसमें खेती और किसानी को ज्यादा छूट दी गई है। छूट इस तरह से कि किसान अपने खेतों में जाएगा, मजदूर वहां तक पहुंचेंगे, खेतों की कटाई का काम जारी रहेगा, फसल को मंडी में लाने का काम होगा। सरकार एमएसपी पर खरीदारी शुरू करने वाली है। 21 अप्रैल से नॉन हॉटस्पॉट इलाकों में अब आपकी बिजली का काम लॉकडाउन तक पेंडिंग में नहीं रहेगा। घर में प्लम्बिंग का काम हो, वो भी हो जाएगा। घर बैठे अपने पुराने फर्नीचर को दुरुस्त कराना है तो कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियंस, मोटर मैकेनिक को काम करने की इजाजत होगी। करियर सेवाएं बहाल कर दी जाएंगी। दूध की खरीद बिक्री पर लगा ब्रेक हटा लिया जाएगा। बहुत से तबेले वालों को तकलीफ की इंतहा झेलनी पड़ी है। दूध खरीदने को कोई राजी नहीं था। अब दूध के तबेलों से दूध बिना रोक टोक के बड़ी कंपनियों तक जा सकता है। पशुपालन, मछली पालन, बागवानी के पूरे इकोसिस्टम में भी लोगों को काम करने की अब अनुमति मिलेगी। और विशेषता मैं कहना चाहूँगा कि एनिमल हस्बेंड्री या पशुपालन में जो जितनी भी गतिविधियां हैं, जो सप्लाई चेन्स हैं, उसमें अब काम किया जा सकता है। 21 दिनों के लॉकडाउन की मार ऐसे लोगों पर भी बहुत पड़ी जो गाय और भैंस के दूध का व्यापार करते हैं, मगर अब शायद केंद्र सरकार ने समझा है कि ऐसे लोगों को कुछ राहत देनी चाहिए और जो लॉकडाउन पार्ट 2 है उसमें अब
ऐसे लोगों को राहत देने के लिए आज गृह मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं उसमें कहा गया है कि 20 अप्रैल से जो दूध वाले हैं, जो कि गाय और भैंस का दूध बेचते हैं, उनको जो है राहत दी जाएगी। चलिए, ये तो वो क्षेत्र थे जिन पर फौरन ध्यान देने जाने की जरूरत थी, मगर सच ये है कि उद्योग जगत के बिना